भोजन के प्रति जागरूक प्यारे साथियों, नवरात्रों के दिनों में जो विशेष प्रकार का भोजन किया जाता है उसको आधार मानकर मैंने चर्चा शुरू की थी कि हमारे देश में प्रचलित भाषा जिसको हम भोजन का सात्विक होना, तामसिक होना या राजसिक होना, ये 3 प्रकार मैंने बताए थे। उसका उद्देश्य, जैसे हम जानते हैं, चिकित्सा का उद्देश्य ये है कि शरीर को रोगों से मुक्ति हो, जबकि भारत में उत्पन्न या भारत से जन्मे जितने धर्म हैं वो भी इन तीनों बातों का पे ज़्यादा जोर देते हैं। वो ये कहते हैं इन तीनों का अध्ययन करके जानकारी रखकर ऐसा भोजन किया जाए कि हमारा जीवन जो है सात्विक हो। ये प्राचीन काल से हमारे देश में ये भाषाएं चलती आई हैं और समाज में सभी लोग इनको जानते भी हैं। पर पाश्चात्य सभ्यता के आते ही हमारे शरीर में जिस प्रकार का हम प्रभाव देख रहे हैं, ये प्रभाव बेशक वातावरण से भी है, लेकिन इस खान पान का जो प्रभाव है वो प्राचीन काल से, चाहे वो योग हो, नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा हो या आयुर्वेद हो, इन तीनों ने उन चीज़ों के खाने का जो प्रभाव हमारे शरीर पे और मस्तिष्क पे पड़ता है उस पे ज़्यादा जोर दिया है। जबकि पाश्चात्य सभ्यता जो है, या जिसको मॉडर्न मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं या मॉडर्न फिलॉसफी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उन खाने की चीज़ों में जो विशेष प्रकार से उसके कंटेंट हैं, जैसे प्रोटीन है, फाइबर जिसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या यूँ कहें उसमें विटामिन्स हैं, पानी है, इस प्रकार के सम्मिलित को उन्होंने बैलेंस फूड माना है। ये भिन्न भिन्न फिलॉसफीज़ हैं, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इस बात का ध्यान देना है कि हमारा शरीर किस प्रकार से तंदुरुस्त रहे और हम खाली शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी अव्वल हों, ऐसी सब लोगों की इच्छा होती है। जिस प्रकार मैंने आपसे सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन बताया, ऐसे ही मैं आपसे कहूँगा कि राजसिक भोजन और तामसिक भोजन को हम पहले ज़्यादा जानें। पहले जानने से ये होगा कि हमें कौन सा बढ़िया है इन तीनों में से, उस पर हम अंत में चर्चा करेंगे, वो होगा सात्विक भोजन। जिस प्रकार आजकल नवरात्रों में सात्विक भोजन पे जोर दिया गया है, ऐसे ही अन्य धर्म के लोग जो हैं वो भी सात्विक भोजन खाने की ही विशेष तौर से जोर देते हैं, ताकि उनका मानसिक संतुलन अच्छा रहे और उनका जीवन अच्छा चले। अब रही बात है कि राजसिक भोजन क्या है। यदि हम संक्षिप्त में कहना चाहूँ, ये इसमें क्वालिटी कम है और क्वांटिटी ज़्यादा है। इससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बहुत जल्दी आती है, बेशक हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है और हम कहीं ना कहीं उद्देश्य प्राप्ति के लिए कम से कम सफलता के नहीं, कम से कम उसकी शुरुआत करने में कारगर होते हैं। रही बात तामसिक भोजन, वो होता है जो कि शरीर में आलस पैदा करता है, सुस्ती रहती है, शरीर में भारीपन रहता है। ये खाली शरीर से नहीं, मानसिक रूप से भी हमारी विचारधारा ऐसी हो जाती है कि हम किसी भी काम करने के लिए एकदम तैयार नहीं होते, इसीलिए इसको तामसिक भोजन कहा गया है। रही बात जिस प्रकार का आजकल भोजन हम शहरों में खा रहे हैं, बचपन से ही खा रहे हैं, शादी ब्याह में भी खाते हैं, घरों में भी खाते हैं, बाहर भी खाते हैं, वो अधिकांशतः भोजन ऐसा है उसके अंदर हमारे शरीर को और हमारे मन या मेंटल हेल्थ को उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इसमें आमतौर पर पाएंगे कि जो खाना बहुत ज़्यादा तला हुआ हो, बेशक रिफाइंड शुगर के साथ हो, उसके अंदर नमक ज़्यादा हो, उसमें अचार हैं वे ज़्यादा हो, नमक तेल बहुत ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ ये चीज़ें हों कि जिसके अंदर हम अपनी विचारधारा, हमें नींद अच्छी ना आए, इस प्रकार से हमारे शरीर में उलझन रहे, दिमागी तौर से ज़्यादा रहे, तनाव हमें ज़्यादा रहे। जब ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो हम जल्दी ही तनावग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि हमें डिप्रेशन भी होने लगता है। इसको आप राजसिक भोजन जाने तो अच्छा होगा। ऐसे ही जो तामसिक भोजन है, वो जो हम राजसिक भोजन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसकी जो वैरायटी है वो भी बिल्कुल क्वालिटी में गिरी हुई होती है, और ऐसे ही उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जिसके अंदर अल्कोहल है वो मिलता है। आप मीट ज़्यादा खाएंगे, जो लोग अंडे ज़्यादा खाते हैं, मछली ज़्यादा खाते हैं,
बासी खाना ज़्यादा खाते हैं, फ्रिज में रखा हुआ खाना खाते हैं, यहाँ तक कि पैकेज फूड या प्रोसेस्ड फूड, इनकी भरमार ज़्यादा होती है। इस प्रकार के भोजन अधिकांशतः तामसिक आदमी को बना देते हैं, उसमें उत्साह की कमी हो जाती है, वो किसी भी काम को करने के अंदर एकदम तैयार नहीं होता। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं, अर्थात असफल रहते हैं। अब बात रही कि सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे। इसके लिए आप चाहेंगे मैं कम से कम ऐसा खाना ना खाऊं जिसका प्रभाव तामसिक हो, अर्थात हमें किसी भी काम करने में हमें वो पीछे कर दे, सुस्ती पैदा करे, आलस करे, अंगों में दर्द हो, हमारा उत्साह बिल्कुल ना हो, हमारी सोच गलत हो। गलत सोच के चलते आदमी गलत काम करता है, जो कि उसके लिए उसको बाद में पछताना भी पड़ता है। तो ये तामसिक भोजन और राजसिक भोजन, ये ऐसे भोजन हैं, ये थोड़े बहुत आपस में ज़रूर मिलते हैं, लेकिन एक बात और भी है, हम तामसिक भोजन को कम करने के लिए कोशिश करें, राजसिक भोजन में जो परिभाषित चीज़ें हैं उनका ध्यान दें। मात्रा का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, वो मात्रा हमें कम कर देनी चाहिए, अपनी विचारधारा को भी हमें ठीक करना चाहिए। ऐसे ही आप जानेंगे जब तामसिक भोजन जो है कम होने लगेगा तो राजसिक भोजन पे आप आ जाएंगे। तो जो भोजन करते समय, राजसिक भोजन करते जो प्रभाव हो रहे हैं, यदि हम उन खाने की मात्रा तो अवश्य कम कर दें, पर उसका हम समय भी देखें कि हमें किस समय में क्या खाना खाना चाहिए, या हमें ऐसी चीज़ों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए ताकि उसका राजसिक प्रभाव जो है ज़्यादा हो या तामसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, तो हम उसको ठीक ना कर पाएँ, तो हम सफलता के चाहते हुए भी असफल होते रहें। ये बात हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे कहूँगा सबसे उत्तम है आपका सात्विक भोजन, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में वो सब चीज़ें होती हैं जो हम खा सकते हैं। हाँ, महंगी जो लोग समझते हैं, लेकिन उसका जो रूप है, उसकी अवस्था है, कैसा होना चाहिए, ये हम अगले सेशन में बात करेंगे कि सात्विक भोजन किस प्रकार से हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा दे, पोषण दे, ताकि भविष्य में हम अपने शरीर को ठीक रखें, शरीर में प्रॉपर मांस हो, हमारा हाजमा ठीक हो, हमारे शरीर से जो पॉइजन या टॉक्सिन्स हैं वो बराबर निकलें, शरीर के अंगों में नया एक जीवन आए, जिसको हम पुनर्जीवन कहते हैं, नयापन आए, शक्ति आए, और हम सही सोचें, नींद हमारी अच्छी हो, हम किसी प्रकार से नकारात्मक ना रहें, हम पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक रहें, ताकि हमारा जो विकास है खाली शारीरिक विकास ही ना हो, मानसिक विकास भी हो, हमारा जो है बौद्धिक विकास भी होना ज़रूरी है। हम सही सोचें, ये भी हमारे शरीर के लिए अव्वल है। तो मैं आपसे कहूँगा आप कोशिश करें इस प्रकार के भोजन को कम करें, जिस प्रकार के भोजन आजकल मार्केट में मिलते हैं, जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताए, उनसे बचने की हमें आवश्यकता है। कोशिश करें हम इन्हें कम से कम खाएं। यदि हमें खाना ही पड़ा है, इसकी मात्रा को हम ध्यान दें, और ये भी ध्यान रखें कि किस समय में हमें कौन सा भोजन खाना है, ताकि उसका प्रभाव, जैसा कि हमारे जीवन में बताया गया है, चाहे धार्मिक रूप से, जो धर्माचार्य हैं वो भी इसी बात को कहते हैं कि जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं वो हमारे शरीर पे दिखता है। या कभी कभी हम एक दूसरे से पूछते हैं, जो आदमी पतला दुबला होता है, कि भैया तो कोई क्या खा रहा है, कुछ खाता भी है नहीं। ऐसे ही जो लोग बहुत खाते हैं या शरीर उनका बहुत भारी होता है, धीरे धीरे चलते हैं, स्लो होते हैं, लेकिन उनसे कहा जाता है भैया कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे शरीर उनका पतला है लेकिन उनकी गति बहुत है, काम बहुत करते हैं, चाहे शारीरिक काम करते हों या मानसिक काम करते हों, उनकी याददाश्त अच्छी होती है, कार्य शक्ति उनकी बहुत एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया तुम क्या कौन सा भोजन करते हो, क्या खाते हो, क्या तुम्हें सोच के ऐसा है जिससे तुम हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते हो और अधिक से अधिक समय अपने जीवन निर्वाह में लगाए हो। तो ऐसे जो उदाहरण लोग हैं उनकी भी चर्चा हम अवश्य करते हैं। तो अब इन सब बातों का ध्यान मैं आपका दिलाते हुए अगली बार बात करूंगा कि सात्विक भोजन हमारे शरीर के लिए, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, किस प्रकार से उपयोगी है, ताकि हमारा शरीर भी अच्छा चले और धर्म के हिसाब से हमारा जीवन भी अच्छा चले। इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति के लिए सात्विक भोजन या सात्विक जीवन कैसा हो, इस पे हम विचार करेंगे। धन्यवाद।